हर एक वादा इरादा खो चुका हूं, अब आकर देख पत्थर हो चुका हूं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करते जनाब हिलाल। ये आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये वक्त तो ऐसा आ जाता है आप लोगों की खिदमत अंजाम देते देते, बहरहाल 10-15 मिनट में भी कुछ अर्ज करूं तो आप समाप्त कर लें। और हालात ये बन जाते हैं इस काम में रहकर कि कृष्ण बिहारी नूर साहब का शेर मुझे याद आता है कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं, और इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। बहरहाल मगर आप लोगों की मोहब्बतें अगर मुझे हासिल हुई तो मुझे ये मायूसी नहीं होगी। आली जनाब सर्वेश चंद्रस्वी साहिब और अपने दीगर तमाम अहबाब साहिब सद से इजाजत चाहते हुए चंद अशार कतात के जरिए से आप लोगों से जोड़ता हूँ, फिर वहीं से मुतवज्जो। और मुझे ये उस्मान भाई और गुलाम मोहम्मद भाई अच्छा वो जल्द लौट आए, अगर आवाज सुने हाजिर करता हूँ। इजाजत दीजिए अपनी तालियों से, तो मैं हाजिर करता हूँ। सुनिए दोस्तों, चंद सीधे सीधे जबान के अशार के अगर तुझको मोहब्बत ही नहीं है, वाह, अगर तुझको मोहब्बत ही नहीं है तो फिर कोई शिकायत ही नहीं है। क्या मतलब, अगर तुझको मोहब्बत ही नहीं है तो फिर कोई शिकायत ही नहीं है। और वो क्यों चाहेगा मुझसे बात करना, वो क्यों चाहेगा मुझसे बात करना, उसे मेरी जरूरत ही नहीं है, उसे मेरी जरूरत ही नहीं है। यहीं से मैं अपने मिजाज से चलता रहता हूं कि मैं अपने इश्क का इजहार कर नहीं सकता, मैं अपने इश्क का इजहार कर नहीं सकता कि चाह कर भी तुझे प्यार कर नहीं सकता, कि चाह कर भी तुझे प्यार कर नहीं सकता। और भाई रोशन साहिब जिन्होंने मेरी तमीम में बहुत कुछ कह दिया, और ये शेर कि जनाब मुझसे मुलाकात करना फुर्सत में, जनाब मुझसे मुलाकात करना फुर्सत में, मैं सब दिनों को तो इतवार कर नहीं सकता, मैं सब दिनों को तो इतवार कर नहीं सकता। और ये 3 कते मेरे पसंद के हैं, वो समाप्त कर लीजिए कि उससे बिछड़ के ऐसे मेरा दिल उदास है। भाई सुनो कथा कि उससे बिछड़ के ऐसे मेरा दिल उदास है, जैसे बिछड़ के मौज से साहिल उदास है। उससे बिछड़ के ऐसे मेरा दिल उदास है, जैसे बिछड़ के मौज से साहिल उदास है। और मैं कर रहा हूँ इसलिए हंसने की कोशिशें, मुझको उदास देख के महफिल उदास है। मैं कर रहा हूँ इसलिए हंसने की कोशिशें, मुझको उदास देख के महफिल उदास है। और मेरी सभी अदाओं के अंदाज छीनकर, मेरी सभी अदाओं के अंदाज छीनकर, हम दर्द छीनकर, मेरा हमराज छीनकर, खामोश बेसबब तो नहीं हूं मैं दोस्तों, खामोश बेसबब तो नहीं हूं मैं दोस्तों। एक शख्स ले गया मेरी आवाज छीनकर, एक शख्स ले गया मेरी आवाज छीनकर। और ये कथा देखें दोस्तों, एहसासात मेरे कि कुछ इस अदा से छुपाए हूं अपना दर्द व गम। वाह सर्वेश साहब और दीगर शोरा कि कुछ इस अदा से छुपाए हूं अपना दर्द व गम, मेरी उदासी जहां को हंसी सी लगती है। वाह कुछ इस अदा से छुपाए हूं अपना दर्द व गम, मेरी उदासी जहां को हंसी सी लगती है। और बिछड़ के तुझसे ये आलम है जिंदगानी का, तेरे बगैर खुशी भी बुरी सी लगती है। बिछड़ के तुझसे ये आलम है जिंदगानी का, तेरे बगैर खुशी भी बुरी सी लगती है। मुझे चंद अशार का हुक्म भी मिला है, 2 शेर इसी कभी। अच्छा ये दानिश ने एक हुक्म बताया, मुझे याद दिलाया है एक शेर का कि जिस पर जबी झुकाई थी वो दर तलाश कर, जिस घर को तूने छोड़ा है वो घर तलाश कर, कहने पे तेरे माँ को भला कैसे छोड़ दूं, कहने पे तेरे माँ को भला कैसे छोड़ दूं। तू ऐसा करके दूसरा शौहर तलाश कर, तू ऐसा करके दूसरा शौहर तलाश कर, कहने पे तेरे माँ को भला कैसे छोड़ दूं। तू ऐसा करके दूसरा शौहर तलाश कर। अच्छा मैं जो शेर मुझे हुक्म दिया है, मेरे यहाँ कुछ भांजे भी हैं भतीजे भी हैं,
मैं वो सुनाऊं, 2 कते मैं तरुण से पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद मैं करूंगा आपका फरमाइश की तकमील हाजिर करता हूँ। 4 मिसरे। जो इस दर्दे गमे फुरकत का अंदाजा लगाता है, वाह, वो मेरे आंसुओं की कदर करना सीख जाता है। क्या बात है। जो इस दर्दे गमे फुरकत का अंदाजा लगाता है, वो मेरे आंसुओं की कदर करना सीख जाता है। हथेली उम्र भर को जर्द पड़ जाती है फुरकत में, हथेली उम्र भर को जर्द पड़ जाती है फुरकत में। किसी का हाथ जब हाथों में आकर छूट जाता है, किसी का हाथ जब हाथों में आकर छूट जाता है। और ये 4 मिसरे सुनिए दोस्तों कि कोई पूछे, डॉक्टर साहब, कोई पूछे जुदा क्यों हो, खुदा का फैसला कहना। वाह। कोई पूछे जुदा क्यों हो, खुदा का फैसला कहना। जिसे तुम प्यार करते हो उसे क्या बेवफा कहना। कोई पूछे जुदा क्यों हो, खुदा का फैसला कहना। जिसे तुम प्यार करते हो उसे क्या बेवफा कहना। मेरी अच्छाइयों पर गौर करना भी जरूरी है, मेरी अच्छाइयों पर गौर करना भी जरूरी है। बहुत तकलीफ देता है तुम्हारा यूं बुरा कहना, बहुत तकलीफ देता है तुम्हारा यूं बुरा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये चंद शेर का मुझे बहजवी वालों से हुक्म है, वो सुन लीजिए, फिर 2-4 शेर और तरुण से सुनाऊंगा, फिर आपकी ज़हमतें तमाम होंगी। वो शेर ये कि इंटरनेट का जमाना है और हर शहर के लोग इंटरनेट के जरिए से आजकल इश्क लड़ाते हैं, चाहे वो मैसेंजर हो चाहे व्हाट्सएप हो। मैं कुछ ये नया मेरा एक ईजाद समझ लीजिए, कुछ कफावी मैंने इस्तेमाल किए और मैं आली जनाब सर्वेश साहब और दीगर शुरा से खुसूसी तवज्जो कि कई दिन से वो ऑनलाइन नहीं है, कई दिन से वो ऑनलाइन नहीं है, कई दिन से वो ऑनलाइन नहीं है, तबीयत मेरी यूं भी फाइन नहीं है। वाह, अच्छा काफी इस्तेमाल। कई दिन से वो ऑनलाइन नहीं है, दानिश सुनो, कई दिन से वो ऑनलाइन नहीं है, तबीयत मेरी यूं भी फाइन नहीं है। और मुझे याद रखे न रखे वो जाने, मुझे याद रखे न रखे वो जाने, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं है। क्या बात है, वाह वाह। मुझे याद रखे न रखे वो जाने, बहुत कोई एग्रीमेंट साइन नहीं है। और ये शेर देखें कि जुदाई में रंगत तेरी भी है डाउन, क्या बात, जुदाई में रंगत तेरी भी है डाउन, मेरी जिंदगी में भी शाइन नहीं है। वाह, जुदाई में रंगत तेरी भी है डाउन, मेरी जिंदगी में भी शाइन नहीं है। और ये शेर मेरी पसंद का शेर, ये मेरे बड़ा अजीज मेरा भांजा शादाब और दीगर लोगों को पसंद है कि मैं लौट आऊंगा फिर तेरी जिंदगी में, मैं लौट आऊंगा फिर तेरी जिंदगी में, ब्रेकअप हुआ है रिजाइन नहीं है। मैं लौट आऊंगा फिर तेरी जिंदगी में, ब्रेकअप हुआ है, मैं लौट आऊंगा फिर तेरी जिंदगी में, ब्रेकअप हुआ है रिजाइन नहीं है। और हुजूर आप क्यों शौक से पी रहे हो, हुजूर आप क्यों शौक से पी रहे हो, गरीबों का खून है ये वाइन नहीं है, गरीबों का खून है ये वाइन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 4-6 शेर तरन्नुम से फिर आपकी ज़हमतें तमाम होती हैं, फिर एक शायर से आपकी मुलाकात कराऊंगा। मैं हाजिर करूं, फिर थोड़ा सा बेदारी का एहसास अपनी तालियों से दीजिए। मैं हाजिर करता हूं मतलब बिल्कुल नौजवान मतला और नौजवान की जज्बात की तर्जुमानी हाजिर करता हूं।
और नौजवान दोस्तों, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मुझे तुम्हारी तालियों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी इस मतले पर। ये आप पहले कह चुके हैं, यहाँ के बुजुर्ग दर नौजवान जी, वो भी नौजवान है। और ये जो मैं मतलब पढ़ रहा हूँ इंशाल्लाह आपकी लव स्टोरी में, आपके व्हाट्सएप मैसेज के काम आएगा। इनायत कीजिए। सुनिए दोस्तों, गमे फिराक का गजल सुनिए, वाह वाह, सुनिए बहुत अच्छी गजल शुरू की है लाला भाई, सुनिए। गमे फिराक का मंजर भी दर्द देता है, गमे फिराक का मंजर भी दर्द देता है। वाह, गमे फिराक जुदाई का गम, गमे फिराक का मंजर भी दर्द देता है, तेरे बगैर तो बिस्तर भी दर्द देता है, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरे बगैर तो बिस्तर भी दर्द देता है। और मतलब ये शेर देखें, निस्वानी एहसासात की तर्जुमानी आपकी अक्कासी। सुनिए दोस्तों जी, और सुनिए दोस्तों मेरी पसंद का शेर, भरी जवानी में जिसका सुहाग उजड़ जाए। दोस्तों तवज्जो फरमाइए शेर, वाह, भरी जवानी में जिसका सुहाग उजड़ जाए, उसे रखा हुआ जेवर भी दर्द देता है, उसे रखा हुआ जेवर भी दर्द देता है। भरी जवानी में जिसका सुहाग उजड़ जाए, उसे रखा हुआ जेवर भी दर्द देता है। और ये मतलब सुनिए दोस्तों, आपको वाकई लुत्फ आ रहा हूं, मुझे एहसास दिलाते रहिए अपनी दादो तहसीन दुआओं से। सुनिए, मेरी बड़ी खुशनसीबी कि आज काफी अरसे के बाद हजरत सर्वेश चंद्र साहब की सरपरस्ती हम सभी को हासिल हुई। एक बार इनके इस्तकबाल में जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। ये वाकई इस मुशायरे की आबरू है और हमारे इस जायज की जीनत है। मैं मतलब हाजिर करता हूँ, बड़ा सादा सा देखिएगा कि अगर ये भूल है होने दो, भूल हो जाए, अगर ये भूल है होने दो, भूल हो जाए, मैं उसको और वो मुझको कबूल हो जाए, मैं उसको और वो मुझको कबूल हो जाए। और दोस्तों ये आप सब मोहब्बत करते हो तो आपकी मोहब्बतों में भी मोड़ आता हो। मेरा शेर बतौर तोहफा रख लीजिए कि मैं उसको और वो मुझको कबूल हो जाए। और मोहब्बत का सबसे नाजुक एहसास वो इस शेर के जरिए से मैं उसका इजहार कि उसे मनाना बहुत सख्त काम है, लेकिन क्या वाह, उसे मनाना बहुत सख्त काम है, लेकिन वो मान जाए तो मेहनत वसूल हो जाए, वो मान जाए तो मेहनत वसूल हो जाए। अच्छा, बहुत बहुत ये आपको जल्दी आना चाहिए था, बहुत देर से याद किया जा रहा था। नहीं, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया दोस्तों। वैसे ही जरूरत थी उस्मान भाई, पप्पू भाई और मैं डॉक्टर साहब। मुझे तो कोई फिक्र नहीं थी, मेरा तो अपना ताल्लुक है, मैं तो यहाँ तो बहजूर रुक भी जाऊंगा। मगर जो मेरे शोरा थे, हमें लिफाफा उस्मान भाई से लेना है, ये गायब हो गए तो सब बड़ा परेशान थे। बहरहाल वो तशरीफ ले आए वक्त पर। मुझे बहुत शुक्रिया। एक मतलब दो शेर समाप्त कर लें, फिर उसके बाद आइए शायर से मुलाकात होगी। मैं हाजिर करता हूँ, आपने जहां से सुने और ये शेर मतलब बतौर खास मैं इन तीन शेर पर तवज्जो चाहता हूँ, काफी इस्तेमाल किया हो। सुनिए दोस्तों,
पढ़िए भाई हिलाल साहब। कि फहरिस्त भी बड़ा सेलेक्टेड थी, इस वजह से मैंने सोचा कुछ मैं भी खिदमत कर दूं आपकी। मतलब कि मुझे ये फख्र है तुमको ख्याल रहता है, मुझे ये फख्र है तुमको ख्याल रहता है, मुझे ये फख्र है तुमको ख्याल रहता है, तुम्हारे जहन में कोई हिलाल रहता है, तुम्हारे जहन में कोई हिलाल रहता है, मुझे ये फख्र है तुमको ख्याल रहता है, तुम्हारे जहन में कोई हिलाल रहता है। और जो हमसे आने वाली नस्ल के, नई नस्ल के शोरा हैं, उनके लिए उन तक ये शोर हजरत सर्वेश देहलवी साहब के हवाले से पहुंचा दूं कि अभी लगी ही नहीं शोहरतों की गर्म हवा, अभी लगी ही नहीं शोहरतों की गर्म, अभी लगी ही नहीं शोहरतों की गर्म हवा, अभी से खून में इतना उबाल रहता है, अभी से खून में इतना उबाल रहता है, और फकत मुझे ही नहीं गम जुदाई का उसकी, फकत मुझे ही नहीं गम जुदाई का उसकी, फकत मुझे ही नहीं गम जुदाई का उसकी, बिछड़ के उसको भी शायद मलाल रहता है, बहुत उम्दा, बिछड़ के उसको भी शायद मलाल रहता है। और इसका आखिरी शेर आप सबकी मोहब्बत है, वाह भाई पप्पू साहब, डॉक्टर साहब। भाई एक बार जरा बेदार होकर तालियां बजा दीजिए जरा भाई। हिलाल साहब ने बड़ी मेहनत से आपको शेर सुनाया, बहुत मेहनत की है निजामत में यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसका आखिरी शेर और जी, और यहाँ कोई ऐसी शायरा नहीं मैं जिसकी नज़र कर सकूं, बात तसव्वुर में रखिए, आप अपने महबूब का तसव्वुर में रखिए और मैं हाजिर करता हूँ वो महबूब जिसका साथ आपसे छूट गया हो। कि ये सब हमारी मोहब्बत का एक सदका है, ये सब हमारी मोहब्बत, ये सब हमारी मोहब्बत का एक सदका है, जो तुझ पे आज भी हुस्नो जमाल रहता है, जो तुझ पे आज भी हुस्नो जमाल रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।